हेलो फ्रेंड्स, ये इंटरमीडिएट का चैप्टर 3 जो कि विस्टास के अंतर्गत आता है और ये थर्ड चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तीसानी दोषी का ये चैप्टर है। तो थीम ऑफ द चैप्टर देख लेते हैं। इन दिस चैप्टर ऑथर तीसानी दोषी टॉक्स अबाउट हर जर्नी टू द कूलेस्ट, वाइडेस्ट, ड्राइएस्ट continent in the world. The world's geological continent or history is trapped in Antarctica, though she thinks that Antarctica is the place to go and understand the Earth's present, past and future. She is hopeful that this vast expanse of ice will unlock many mysteries about the evolution of Earth. A visit to Antarctica make it quite clear, and there one can see the ice shelves melting. She accompanied a team of students to the continent. She had a thrilling experience of the ice mysteries of this ice region. Student on Ice is a program held by Georg Green. Its aim is to provide the young students an opportunity to see and understand the impact of global warming. तो कहने का तात्पर्य ये है कि तीसानी दोषी जो कि एक लेखिका हैं बताती हैं कि दुनिया के सबसे ठंडे तूफ़ानी शुष्क महाद्वीप के बारे में बात करती हैं कि दुनिया का भूवैज्ञानिक इतिहास अंटार्कटिका से जुड़ा है। दोषी ये विचार करती हैं कि अंटार्कटिका पृथ्वी के वर्तमान, अतीत और भविष्य को जानने और समझने के लिए जाने की जगह है। उन्हें उम्मीद है कि बर्फ़ का यह विशाल विस्तार पृथ्वी के विकास के बारे में कई रहस्यों को उजागर करेगा। अंटार्कटिका की यात्रा से काफ़ी हद तक स्पष्ट है और वहाँ बर्फ़ की चट्टानों को पिघलते हुए देखा जा सकता है। वह छात्रों के एक समूह के साथ महाद्वीप पर गईं। उसे इस बर्फीले क्षेत्र के बर्फ़ के रहस्यों का एक रोमांचक अनुभव था। और स्टूडेंट्स ऑन आइस ये कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने रखा जो जियोफ ग्रीन के नेतृत्व में है। इसका उद्देश्य युवा छात्रों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को देखने और समझने का अवसर प्रदान करना है। तो यहाँ इसके मीनिंग देख लेते हैं। और एब्रोड ऑन ए शिप, तो यहाँ हिंदी लिखी है तो हिंदी नहीं बोलेंगे, आप इसको लिख सकते हैं। वेसल मीन्स शिप, इन्वॉल्व इंटाइल्ड इट मीन्स सेट फूड, अराइव्ड, एक्सपेंसिव, इमेंस, रिलीव, कंफर्ट, फॉलोड अप, कम, आफ्टर दैट, लैंड मास, लैंड एरिया, जाइंट, वेरी बिग, amalgamated it means joint, indeed, really, roughly, nearly, thrived, prospered, get, underway. Get a grasp, to understand, heading, moving, Precambrian of पायोजोइक एरिया इट मीन्स प्रारंभिक भौमिक युग में बना। प्री इट मीन्स बिफोर, एवोल्यूशन, ग्रेजुअल डेवलपमेंट, प्रेटी इट मीन्स इनफ, बकल, तो गॉड, क्रस्ट, सरकम पोलर इट मीन्स अराउंड द पोल, डिसोलेट विदाउट पीपल, वॉल्यूम्स लार्ज अमाउंट, prospect, possibility, functions, activities, markers, the signs, scale, measurement, Microsoft, minute। तो यहाँ जाएगा माइक्रोस्कोपिक इट मीन्स माइनट, माइट्स तो इंसेक्ट्स, nets, austral it means relating to the south, consecrates, max holy,
प्रोग्नोसिस तो जजमेंट अबाउट फ्यूचर, इम्पैक्ट इन्फ्लुएंस, इचिंग तो इट मीन्स प्लेंटिंग, रिसोर्स मीन्स ब्लैंकेट, थिक शीट लेयर, एवरेज, मीन, हॉटली, कंट्रोवर्शियल, मेल्ट, था, either way, whatever may happen, sustain तो gap, sustenance, respect, contest, examine it means test, ends, extreme edge, opportunity, chance, curiosity, eagerness, affected, influenced, zone, area, ice, salvage, thick masses of ice, threat, danger, repercussions, the bad results, assimilate, absorb, wondrous, surprising, depletion, reduction, metaphor, so importance here, fall into place, naturally repaired, everything resumed, occurred, happened, took place, stretch, expansion, had, move, glares, bright, light, stretching, yawning, stark, seer only, sunning, enjoying the sun, stray, unsheltered, rhinos तो rhinoceros, bunch it means group। ये इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं और इसमें जो क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा उसी प्रश्न को लिया जाएगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा उसको हटा दिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था, तो हो जाएगा द ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज to offer the future generation of policymakers a life-changing experience at an early age. At this age, the students were willing to learn, absorb the information, and most importantly, act. Mr. Geoff Green provided high school students an opportunity to understand and develop a respect for our planet। और यहाँ इसकी हिंदी दे रखी है तो आप इसको पढ़कर बेहतर समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है तो यहाँ 5 नहीं मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। वाई इज अंटार्कटिका इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। अंटार्कटिका पृथ्वी के इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण क्यों है, तो अंटार्कटिका इज इम्पोर्टेंट इन द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स $500,000 years old carbon recoil trapped in its layers of ice. If we want to study and examine the Earth's past, present and future, Antarctica is the place to go. Its vast white landscape and blue horizon gives scientists a perfect platform to understand the planet's past, present and future। तो यहाँ इसकी हिंदी है तो आप पढ़ लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ डज अंटार्कटिका डिफर फ्रॉम द अर्थ। अंटार्कटिका पृथ्वी से किस प्रकार अलग है, या इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ इज अंटार्कटिका डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस यू लिव इन। अथवा अंटार्कटिका आप जिस स्थान पर रहते हैं उससे कैसे अलग है, तो आंसर हो जाएगा देयर हैज़ नेवर बीन अ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अंटार्कटिका। There is 24 hours astral light on the planet. The visual scale ranges from microscopic to the mighty, a different phenomenon. There are no trees, no billboard, no buildings. Only vast stretch of ice can be seen all around. It means पूरे ही आंसर की इंग्लिश आंसर की पूरी हिंदी यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर रीच अंटार्कटिका। तो लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची, तो द ऑथर
traveled to Antarctica on a Russian research vessel Academic Solovyov. She started her journey from Madras, crossed mine time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water, and many ecospheres. She traveled over 100 hours by car, by an aeroplane, and on a ship to reach अंटार्कटिका। यहाँ इसका ये लॉन्ग आंसर बन रहा है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द टाइटल जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ शीर्षक का क्या महत्व है। तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। अब पढ़ेंगे तो इसको बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो यहाँ देख लें आप इसको और इसको राइट डाउन कर लें और समझ लें। ओके फ्रेंड्स, तो एक ही लॉन्ग आंसर रखते हैं केवल बस। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑन आइस। इसके बाद है नेम द साउथर्न सुपर कॉन्टिनेंट। तो गोंडवाना इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी लिखी तो आप पढ़ सकते हैं। आगे है वाई इज अंटार्कटिका स्टिल प्योर। तो बिकॉज नो ह्यूमन रीच देयर। नंबर 4, वेयर वाज द सेंटर ऑफ द गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे हो जाएगा अंटार्कटिका। नंबर 5 है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस। तो स्टूडेंट ऑन आइस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। तो हो जाएगा टू एनेबल the student to think affectionately to save the earth. Number 6, where should we go if we want to know more about the planet's past, present and future। तो आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, द ऑथर ऑफ द लेसन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ इज। तो आंसर हो जाएगा तीसानी दोषी। यूबीक्यूटस मीन्स तो हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 3, गोंडवाना एग्जिस्टेड ऑलमोस्ट। तो आंसर हो जाएगा 650 मिलियंस। नंबर 4, नेम द शिप द नरेटर वाज अबॉर्ड। तो आंसर हो जाएगा एकेडमिक सोकल्स्की। इसके बाद नंबर 5 है वाट यूज टू फ्लोरिश ऑन अंटार्कटिका 500 मिलियन ईयर्स एगो। आंसर विल बी फ्लोरा एंड फना। नंबर 6, काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर अंटार्कटिका हैज। तो यहाँ पे हो जाएगा ड्राइएस्ट, वाइडेस्ट एंड कोल्डेस्ट। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा। नंबर 7 है तो 90% ऑफ अर्थ से टोटल आइस एग्जिस्ट इन अंटार्कटिका। ओके, तो यहाँ पे इसके आंसर दे रखे हैं। आप वैसे हमने चिन्ह लगा दिए हैं, लेकिन फिर भी आप भी देख सकते हैं। इसके बाद देख लेते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स को भी आप देख सकते हैं। इस किताब में 7 दिए गए हैं, तो आप इसको 7 देख लें। और इसके बाद इसके जो आंसर हैं वो इसमें दे रखे हैं। ये आंसर की दे रखी है यहाँ पे, तो आप इसमें देख सकते हैं कि 1 है वो फॉल्स है, सेकेंड ट्रू है, 3rd फॉल्स है, 4 है ट्रू है, 5 फॉल्स है, 6 ट्रू है, 7 ट्रू है। ओके, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर ये अच्छा लगा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा लेबर लगता है, मेहनत लगती है। तो इस मेहनत को आप बेकार ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ लें। थैंक यू वेरी मच।